हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पोएट्री सेक्शन से फायर हिम चैप्टर को। ओके, तो फायर हिम चैप्टर की समरी आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि पोएट्री सेक्शन से ली गई है और इसके ऑथर हैं इंडियन पारसी पोएट। इनके जो ऑथर हैं KKN दारूवाला, वो एक इंडियन पारसी पोएट हैं। ओके, और उनका जन्म 1937 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। KKN दारूवाला का जन्म 1937 में लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। तो आइए इस चैप्टर की समरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला। ये कविता फायर हिम KKN दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। ही मतलब कौन? KKN दारूवाला जो कि पोएट है इस चैप्टर के। उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में पाया था। He has been a well-known poet as well as a short story writer. वह एक तरफ बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं तो दूसरी ओर एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। The theme of दारूवाला's poetry consists love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence। इनकी जो कवि पहले इस लाइन में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिसे मैं क्लियर कर दूं। कंसिस्ट मीन्स होता है रखना या उसमें शामिल होना। डेथ मृत्यु, लव प्यार। डोमिनेशन मीन्स होता है प्रभुत्व, अधिकार जमाना। सिनिसिज्म मीन्स होता है कुटिलता। प्लाइट ऑफ ह्यूमन, प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, हालात या दशा। और वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। तो इनकी कविताओं में जो खास बातें होती हैं, इनकी कविता का जो थीम रहता है मेन KKN दारूवाला का, वो ज़्यादातर रिलेटेड होता है लव से, डेथ से, डोमिनेशन से यानी प्रभुत्व से, और सिनिसिज्म यानी कुटिलता से, प्लाइट ऑफ ह्यूमन यानी मानव की दुर्दशा पे, और सोसाइटी पे, और हिंसात्मक रूपों पे। तो इनकी कविता में इन तमाम चीज़ों का ओतप्रोत मिलता है। His poetry is a totally impressionistic recording to subjective responses. His poetry is a totally impressionistic recording. उनकी ये कविता पूर्णतः प्रभावशाली रिकॉर्डिंग है जो कि व्यक्तिगत प्रभाव को, प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे आत्म या व्यक्तिगत होगा। रेस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। दिस पोएम फायर हिम डील्स विथ बर्निंग घाट। ये कविता फायर हिम बर्निंग घाट का वर्णन करती है। बर्निंग घाट मतलब जहाँ पे श्मशान घाट पे, नदी किनारे जहाँ श्मशान घाट होता है और वहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, उसी की व्याख्या करता है। द पोएट ऑफन सीज, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, प्रायः। द पोएट ऑफन सीज द क्रीमेशन, क्रीमिनेशन मीन्स होता है दाह संस्कार। द पोएट ऑफन सीज, कवि अक्सर देखते हैं, द क्रीमेशन, क्रीमेशन मीन्स दाह संस्कार, एट बर्निंग घाट। विथ हिज फादर, कवि अपने पिताजी के साथ अक्सर बर्निंग घाट पे यानी श्मशान घाट पे दाह संस्कार की क्रिया को देखा करता है। वंस एक बार हिज फादर शोज मीन्स दिखाते हैं। वंस हिज फादर शोज हिम द हाफ बर्निंग फिंगर्स ऑफ अ डेड बॉडी। Once his father shows him the half burning fingers of a dead body. एक बार कवि के पिताजी उन्हें एक अध जला उंगलियों को दिखाता है। एक लाश का, डेड बॉडी का आधा जला हुआ उंगली दिखाता है। It means, इसका अर्थ ये होता है that कि sometimes fire fails to complete its work।
और कभी यह अंदाज़ा लगाता है यह अधजला उंगलियों को देख करके कि कभी कभी आग अपने काम को पूरा करने में फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। द पोएट स्वेयर्स, स्वेयर मीन्स कसम खाना। द पोएट स्वेयर्स, कभी कसम खाते हैं, दैट कि ही विल नेवर अगेन कम टू फायर एंड वॉन्ट गिव द परमिशन टू कमिट द सीन। सीन मीन्स होता है पाप। द पोएट स्वेयर्स दैट, कभी कसम खाते हैं कि ही विल नेवर अगेन कम टू फायर, कि वह भविष्य में कभी भी आग के पास नहीं आएगा, इस दाह संस्कार के पास। एंड वॉन्ट गिव द परमिशन टू कमिट द सीन, और न आएगा और न आग को ऐसा पाप करने का मौका देगा, ऐसा कभी सोचता है। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हिज चाइल्ड डाइज, उसका बच्चा मर जाता है। किसका? कवि का, जो वादा करता है कि मैं आग के पास कभी नहीं आऊँगा। 20 साल के बाद दुर्भाग्यवश उस कवि का बच्चा मर जाता है। एंड द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे। टावर ऑफ साइलेंस क्या है समझ लीजिए। कवि पारसी है और उसके इस धर्म में श्मशान घाट को यानी बर्निंग घाट को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, इसलिए टावर ऑफ साइलेंस का यूज़ किया गया है। इसका मतलब श्मशान घाट होता है पारसी लोगों के लिए। तो कवि का बेटा मर जाता है और टावर ऑफ साइलेंस यानी उसके धर्म के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर होता है। तो वहाँ पे संभव नहीं होता है कि उसका वो पहुँच सके और अपने रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार करे अपने बेटा का। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर दूं एक बार। आफ्टर 20 ईयर्स अनफॉर्चुनेटली हिज चाइल्ड डाइज। 20 साल के बाद दुर्भाग्यवश उसका बेटा मर जाता है। एंड द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे, और श्मशान घाट टावर ऑफ साइलेंस लगभग 1000 मील दूर होता है, जहाँ कवि के पहुँच से बाहर होता है। सो इसलिए द पोएट हैड टू क्रीमेट, क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना। सो द पोएट हैड टू क्रीमेट हिज डेड सन अगेंस्ट पारसी कस्टम। इसलिए कवि को अपने बेटे का दाह संस्कार पारसी रस्म के खिलाफ जाकर के करना पड़ता है, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उसके धर्म के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से टावर ऑफ साइलेंस तो वहाँ पे होता नहीं है, वह 1000 मील दूर होता है। इसलिए उसे हिंदू रिवाज के हिसाब से आग के पास जलाना ही पड़ता है, ये उसकी मजबूरी हो जाती है। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच, ही लिसेंस फायर हिम दैट ही इज फॉरगिवन बाय फायर। इसी बीच वह आग का भजन सुनता है, यानी आग उससे ये बताता है कि आग ने अब उसको माफ़ कर दिया है उसके प्रायश्चित के लिए, क्योंकि वह कसम खा चुका था कभी कि आग के पास दोबारा नहीं आएगा, लेकिन शर्मिंदगी के साथ वह वहाँ आता है और हिंदू रिवाज के हिसाब से अपने कस्टम के खिलाफ जाकर के अपने बच्चे का दाह संस्कार करता है। तो आग भी उसे इस कार्य के लिए माफ़ कर देता है। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा कर देना। द पोएट फील्स अशेम्ड एंड प्रोमिसेस टू नेवर गोज अगेंस्ट हिज कस्टम। और द पोएट फील्स अशेम्ड, कभी शर्मिंदगी महसूस करता है। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदगी, फील्स मीन्स महसूस करना। कभी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। एंड प्रोमिसेस, और वादा करता है, टू नेवर गोज अगेंस्ट हिज कस्टम्स, और वह आग से ये वादा करता है कि इसके बाद वह कभी भी अपने रिवाज के खिलाफ नहीं जाएगा। द टर्म जोरोएस्ट्रियन इन दिस पोएम स्टैंड्स फॉर पारसी। आप जब इस बुक की कविता को पढ़ेंगे तो इसमें कवि ने पारसी रिलीजन के लिए, पारसी के लिए जोरोएस्ट्रियन वर्ड का यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि जोरोएस्ट्रियन वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यही बताया गया है कि द टर्म जोरोएस्ट्रियन इन दिस पोएम स्टैंड्स फॉर पारसी, ये बात याद रखेंगे आप। एंड द पोएट स्वेयर्स ट्वाइस, एंड द पोएट स्वेयर्स
ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार, स्वेयर्स मीन्स कसम खाना। और इस कविता में, पूरी कविता में कवि 2 बार कसम खाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी है, जो कि आपको याद में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ही। पूरे क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है। अगर आप चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ ले, समरी को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। यही छोटी छोटी बातें रह जाएंगी। तो पूरी समरी को आप ध्यान से देखा कीजिए, और जो समरी नहीं देख पाए हैं फिर से जा कर के देखिए, क्योंकि ये बातें जब याद रह जाएगी तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी वीडियोस, जितने भी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं, मैं भी डालता हूं, वह मात्र एक गेस क्वेश्चन होता है। लोग VVI इंपॉर्टेंट बोलता है कि इसी में से आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चैप्टर को, समरी को अच्छे से समझ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब खुद से दे सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को बार बार देखिए। मेरी वीडियो में हो सकता है कि कुछ कमी हो, मैं अपने तरफ से पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो एक बार आप कष्ट करें ज़रूर अपनी सलाह को देने का। आप अपनी सलाह देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को दूर करूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।